परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों परीक्षा सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री की। देखिए, इतिहास को किस प्रकार पढ़ें, इतिहास को हम कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करें, इन सारी चीज़ों पर मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, अब हम इतिहास को पहले 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को पहले 3 भागों में बांटते थे। एक था प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और अगला था हमारा आधुनिक। देखिए, इतिहास को 3 ही भागों में अक्सर लोग बांट के पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने देखे हैं क्लासों में, इसके पहले इन तीनों ही कालों के पहले की जो घटनाएं हैं इन पर चर्चा नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इससे पहले किस प्रकार की घटना हुई थी पृथ्वी पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहे किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ हिस्ट्री आपके लिए आवश्यक है, और 1-2 प्रश्न 5 प्रश्न तो अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं, चाहे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत है, इससे पहले पृथ्वी पर या पृथ्वी का इतिहास क्या रहा है, इस चीज़ पर हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एक नई जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में किस प्रकार का इतिहास छुपा हुआ है। देखिए, पृथ्वी के भूगर्भ में आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भ। ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ में किस प्रकार का इतिहास छुपा हुआ है, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले की बात है कि पृथ्वी पर जो 3 कालखंड आए। पहला जो कालखंड था उसे हम कहते थे महाकल्प के नाम से जानते थे, और दूसरा जो कालखंड आया उसे हम युग कहते हैं, और तीसरा जो कालखंड आया उसे हम कल्प या शक के नाम से जानते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को इतिहास को पढ़ने का जो नज़रिया होना चाहिए वो यहीं से प्रारंभ होना चाहिए। इन्हीं 3 कालखंडों से इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया जाना चाहिए, और इसे 3 कालखंड आप नाम याद रखेंगे, महाकल्प, युग और कल्प या शक। अब पृथ्वी पर जो टोटल कल्पों की जो संख्या है वो 5 है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाकल्पों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे, आपका आंसर होगा 5। और कुल 4 युग हैं, और शक या कल्पों की जो टोटल संख्या है वो 18 है। तो महाकल्प, युग और कल्प या शक में पृथ्वी को सर्वप्रथम पहले बांट दिया गया था। अब इन्हीं कल्पों में पृथ्वी पर इस समय मानव की उत्पत्ति नहीं है, किसी भी तरह का जीव इस पृथ्वी पर नहीं था उस समय। इस चीज़ को हमने बांट रखा था। अब पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं किस किस महाकल्प में, किस युग में या किस शक में हुई, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो महाकल्प में जो पहला 5 भाग है, उसका जो पहला था उसे हम प्री पैलियोजोइक कहते हैं। ठीक है, प्री पैलियोजोइक। दूसरा जो था उसे हम पैलियोजोइक कहते हैं। तीसरा है हमारा मेसोजोइक, और चौथा है हमारा सियोजोइक, और 5 और लास्ट नंबर है नीसोजोइक। तो सर्वप्रथम पृथ्वी पर इन 5 महाकल्पों के बारे में बताया गया है। पहला है हमारा प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सियोजोइक और नीसोजोइक। इन 5 महाकल्पों में कई प्रकार के युग आए, और इन्हीं युगों में क्या हुआ, कल्प आए, और इन्हीं कल्पों में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे गए। वो प्राकृतिक परिवर्तन, वातावरणीय परिवर्तन थे, जिससे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव की धीरे धीरे उत्पत्ति होने लगी। अब मैं एक एक चीज़ों पर चर्चा करता हूँ। देखिए, इस
प्री पैलियोजोइक में किसी भी तरह के युग का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पर किसी भी तरह का युग नहीं था, लेकिन इसमें दो जो कल्प और महाशक, कल्प या शक हैं, इसमें दो शक और महाकल्पों की चर्चा की गई है। पहला था आर्कियन युग, आर्कियन युग कह लीजिए या आर्कियन कल्प कहते हैं, और दूसरा था प्री आर्कियन युग, प्री आर्कियन युग। दोस्तों वीडियो को पूरा आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के भूगर्भ काल को हमने 3 कालखंडों में महाकल्प युग और कल्प या शक में बांट रखा है। आप टोटल महाकल्पों की जो संख्या थी वो 5 थी, जो सामने मैंने लिख रखा है। पहला जो प्री पैलियोजोइक ईरा है, इसे इंग्लिश में महाकल्प को ईरा कहते हैं। तो प्री पैलियोजोइक जो महाकल्प है उस समय किसी भी तरह का युग, किसी भी तरह का पृथ्वी पर प्राणी कोई भी नहीं था। बस यहाँ पर इस आर्कियन युग में, जब आर्कियन युग की शुरुआत हुई तो कुछ ग्रेनाइट की चट्टानें, ग्रेनाइट की जो चट्टान है इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम आर्कियन युग में क्या हुआ, ग्रेनाइट की चट्टानों की उत्पत्ति हुई। और प्री आर्कियन युग में जो हमारी अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी है, इस चीज़ का निर्माण हुआ था। पृथ्वी पर पहले जो प्री पैलियोजोइक महाकल्प था उसमें किसी भी तरह का युग नहीं था, और बस यहाँ पर 2 कल्प थे, आर्कियन युग और प्री आर्कियन युग। इसमें जो आर्कियन युग था वहाँ पर चट्टानें, जो ग्रेनाइट की जो चट्टानें थीं, इनकी उत्पत्ति पर्यावरण में हुई, और फिर हमारे पास एक पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। उसके बाद आता है पैलियोजोइक ईरा, और इस पैलियोजोइक ईरा में जो युग की शुरुआत हुई वो था प्राथमिक युग, प्राथमिक युग। और इसमें टोटल जो संख्या है वो 5 कल्प या शकों का हमारे पास निर्माण हुआ। इन शकों में समुद्री जो, अब इसका जो धीरे धीरे विकास हो रहा था तो समुद्र में घास की उत्पत्ति हुई, महासागरों की उत्पत्ति हुई, समुद्र में कुछ रेंगने वाले छोटे छोटे जीवों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे ये विकास कालखंड जो क्या होता गया, बढ़ता गया। ठीक है। और उसके बाद आता है मेसोजोइक, जिसे हम द्वितीयक युग के नाम से जानते हैं, जिसे हम द्वितीयक युग के नाम से जानते हैं। और ये मेसोजोइक युग जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी युग में 3 कल्प जो बने, टेथिसियन, जुरासियन, ठीक है। और इसी जुरासियन युग काल में आपको बहुत सारे जो कंगारू जानवर है, कंगारू, डायनासोर, इन सभी की उत्पत्ति इस द्वितीयक युग में हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीयक युग में किस जानवर की उत्पत्ति हुई थी, तो वो कंगारू और डायनासोर जैसे बहुत बड़े बड़े जो जानवर थे, इनका निर्माण हुआ था। इसी समय वेल मछली या छोटी छोटी जो मछलियाँ थी, स्तनधारी जो जीव थे, इसी युग में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत समय का, लगभग करोड़ों, लाखों, करोड़ों वर्षों का ये इतिहास काल, इस खंडों में धीरे धीरे पृथ्वी पर विकास होता गया। लेकिन अभी तक, इस समय तक, जब हम द्वितीयक युग में और मेसोजोइक महाकल्प की बात कर रहे थे, अभी तक जहाँ पर किसी भी तरह के मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ठीक है। पर्यावरण ऐसे धीरे धीरे बदलता गया। और अगला जो काल था सियोजोइक, जिसे हम तृतीयक काल के नाम से जानते हैं, इस कालखंड में ही मानव की उत्पत्ति कपी के रूप में हुई। कपी पेंजेबियन, ठीक है। और भी बहुत सारे स्तनधारी जीवों का क्या हुआ, निर्माण हुआ इस युग में। किस युग में, सियोजोइक के तृतीयक युग में। और इसी कपी को हम रामापिथिकस के नाम से जानते हैं। इस कपी को हम किस नाम से जानते हैं, रामापिथिकस के नाम से जानते हैं। और इसी रामापिथिकस का विकास धीरे धीरे होता गया और आज के होमो सेपियंस का निर्माण हुआ। तो दोस्तों अब आपके सामने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा कि कपी या रामापिथिकस जो मानव की प्रजाति थी वो किस युग में आई, तो वो आई आपके चौथे महाकल्प में, सियोजोइक महाकल्प में। और जो युग चल रहा था वो कौन सा युग चल रहा था, तृतीयक युग चल रहा था। तृतीयक युग में जो पहला
मानव आया वो कपि था जिसे हम रामापिथिकस के नाम से जानते थे। और ये रामापिथिकस अफ्रीका में पाया गया, ठीक है, अफ्रीका में इसके कंकाल मिले। और ये रामापिथिकस कह लेते एक बंदर था जो धीरे धीरे उस जंगल के क्षेत्र को छोड़ के जब मैदानी भागों में आया तो ऑस्ट्रोपिथिकस के रूप में जाना गया और धीरे धीरे इसका विकास होता गया। इस विकास काल के खंड को हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बातें कर रहे होंगे। तो इतिहास का ये जो एक व्यापक, एक छोटा जो समूह है, इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी था। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी के भूगर्भ काल को हमने 3 कालखंडों में, महाकल्प, युग या कल्प या शक में बांट दिया। और टोटल जो महाकल्पों की संख्या थी वो 5 थी, टोटल युगों की संख्या 4 और शक या कल्प की टोटल जो संख्या थी वो 18 थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है हमारा महाकल्प नंबर 4, जहाँ पर हमें क्या मिला है, सियोजोइक। और इस तृतीयक युग में मानव की जो उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, मानव की इस उत्पत्ति में कपि और रामापिथिकस नाम के जो मानव पृथ्वी पर आए और इन्हीं मानवों का धीरे धीरे विकास होता गया। और आज तक के इतिहास में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और मानव का धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है और इतिहास के इस कालखंड को हम पढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिए अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में। फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो थ्योरी होगी मैं उस पर चर्चा करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।